अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन लिया और 3 प्याज मैंने ली, जिसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया, और 1 कप ऑयल लिया, और 1.5 किलो मैंने चावल लिए जो मैं धो के अच्छे से भिगो के रख दूँगी। ये मैंने टमाटर लिए हैं 2, उसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया। 3-4 हरी मिर्चें ली हैं, लेमन का 1 पीस लिया, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। ये मैंने थोड़ी सी इमली ली है, उसको मैंने भिगो के रख दिया अच्छे से। और आधी चम्मच मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च की ली है, और आधी मैंने पीसी हुई मिर्च की ली है सुरख की, और आधी चम्मच मैंने हल्दी की ली है, और 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक का लिया है। और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच। और यहाँ मैंने ये साबुत गरम मसाला लिया, जिसमें मैंने आधी चम्मच सौंफ की और आधी चम्मच ज़ीरे की, और 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी काली मिर्चें मैंने डाली हैं। जी आप मसाला पीस के भी डाल सकती हैं, वैसे मैं इसको साबुत ही इस्तेमाल करती हूँ। और ये थोड़ा सा मैंने बिरयानी मसाला भी लिया है, और 1 कप मैंने दही का लिया है। और मैं अब आपको बनाने का तरीका बताऊँगी, जैसे जैसे चीज़ें ऐड करनी है मैं वो भी आपको बता दूँगी। अब मैंने 1 कप कढ़ाई के अंदर ऑयल का डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, चूल्हे को मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। अब हम प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। मैंने जो चिकन रखा था 1.5 किलो, मैं अब वो इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, जो मैंने 1 चम्मच पहले से पेस्ट बना के रखी हुई थी। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी, ताकि ये अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट तक मैंने ये लहसुन और अदरक के पेस्ट को अच्छे से भुनाई कर ली। अब मैं इसके अंदर आधी लाल मिर्च की चम्मच ऐड करूँगी, और आधी मैंने ये पीसी हुई, वो कुटी हुई थी, ये पीसी हुई मैंने आधी चम्मच ली है। और आधी चम्मच मैं इसके 1.5 चम्मच नमक की डाल दूँगी, और आधी चम्मच मैंने यहाँ हल्दी की रखी है, वो हम ऐड कर देंगे। और ये मैंने 2 टमाटर लिए थे, बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिए थे, और 1 लेमन के पीस के छोटे छोटे मैंने टुकड़े बना लिए, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और जो मसाले मैंने ये रखे थे, आपको बताया था साबुत, वो हम इसके अंदर डाल के ऐड करेंगे। अब अच्छे से मैं इनकी भुनाई कर लूँगी 2 से 3 मिनट तक। अब हमने इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई अच्छे से कर ली है। ये हमारा चिकन के अंदर से पानी निकला है। अब हम इसके अंदर जो 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और जो हमने बिरयानी मसाला आपको बताया था 1 चम्मच, हम वो इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ हमने 1 कप दही का लिया था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। दही के पानी में ये चिकन अच्छे से गल जाएगा, और हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके गलाने के लिए रख देंगे। अब गोश्त हमारा बिल्कुल गलने वाला हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो इमली का पानी निकाल के, इमली भिगो के रखी तो वो पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको दम पे रख देंगे, ताकि जो हमारे गोश्त में थोड़ा सा कच्चापन है वो भी अच्छे से गल जाए। इतने में हम चावल बॉईल कर लेते हैं। अब मैंने ये कढ़ाई के अंदर पानी रख दिया है, और इसको ढक्कन लगा के पानी बॉयल आने तक छोड़ देंगे। अब सालन हमारा एकदम तैयार हो चुका है। मैं अब इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल दूंगी, और फ्लेम को बंद कर दूंगी। अब पानी हमारा बॉयल हो चुका है। मैं इसके अंदर जो चावल भिगो के रखे थे, वो इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैंने चावल इसके अंदर कढ़ाई के डाल दिए। अब ये आधा मैंने लेमन लिया है,
वो मैं इसके अंदर उसका रस निकाल के डाल दूँगी। और नमक इसके अंदर ऐड हम नहीं करेंगे, वो हमने सालन के अंदर ऐड किया है। अब चावल हमारे यहाँ अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इसको छलनी में छान लूँगी। मैंने ज़्यादा नहीं गलाए, इसलिए कि अगर हमने यहीं ज़्यादा गला लिया तो ये दम में बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। अब चावलों के मैंने छलनी के अंदर छान लिया है। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। अब जो सालन के अंदर आयल था वो मैंने कढ़ाई के अंदर सबसे पहले डाल लिया। अब मैं इसके अंदर और थोड़ा सा सालन डालूँगी। अब मैंने एक तह सालन की लगा ली है ऐसे। अब मैं एक तह इसके ऊपर चावलों की, हम इसी तरह, ये देखें मैंने ऊपर एक तह चावलों की लगा दी है। हम इसी तरह एक सालन की और ऊपर चावल की, इसी तरह सारा सालन और चावल डाल देंगे। अब मैंने सारे चावलों की इसी तरह तह लगा ली है जिस तरह मैंने आपको बताया था। अब ये मैंने जर्दा रंग यहाँ लिया है। अब हम इसके ऊपर जर्दे रंग का दम लगाएंगे और ये जर्दा रंग मैंने डाल दिया। अब मैंने ये पुदीना लिया था, अब हम इसके ऊपर ऐसे अब हम इसको दम पे रख देंगे कढ़ाई। अब हमने इसके ऊपर पुदीना और जर्दा रंग डाल दिया। अब मैं ये एक पोना लिया, इससे मैं इसको 8 से 10 मिनट तक हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी। अब बिरयानी हमारी एकदम से तैयार हो चुकी, देखिए कि अब हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, कितनी अच्छी बनी है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल के सर्व करूँगी। थोड़ा सही नहीं, अब हमारी चिकन बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी है। कुछ लोग कहते हैं हमारे चावल चिपक जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं हमारी बिरयानी अच्छी नहीं बनती। प्लीज़ आप मेरे तरीके से बिरयानी बना के देखें और मेरी रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई करें और सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी भी बिरयानी बनेगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।